मिली। लाजपत नगर, आरकेपुरम, लोधी रोड और दिल्ली हरियाणा सीमा सहित कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मिंटो ब्रिज, विजय चौक, मोतीबाग फ्लाईओवर, रफी मार्ग और निजामुद्दीन फ्लाईओवर सहित कई इलाकों में तेज बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार पूर्वानुमान में बारिश के साथ आंधी तूफान की बात कही गई थी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री इस दौरान रहने का अनुमान जताया गया था। और करीब करीब वैसी स्थिति है, हर कहीं पानी ही पानी इस वक्त है। दिल्ली में तो कई इलाकों से पानी निकला भी है, लेकिन दिल्ली से सटे NCR के वो इलाके जैसे फरीदाबाद का इलाका, यहाँ कई जगह तो हालत इतने बुरे हैं कि पानी अब तक जमा है। इंडिया गेट की स्थिति आप देखें, भीगते हुए इंडिया गेट की रिंग रोड पर हालत देख सकते हैं। गीता कॉलोनी, गांधीनगर, सुब्रतो पार्क और लोधी रोड। एक रिपोर्ट। मानसून में हो रही बारिश से दिल्ली पानी पानी है। बीती रात से जो बारिश शुरू हुई वो लगातार जारी है और सुबह जब लोग काम के लिए निकले तो पता चला कि राजधानी में ब्रेक लगा है। और पूरा यहाँ से जो है ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। किस तरीके से जो है आवाजाही में यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। जहाँ इस समय बहुत ज्यादा समस्या है। और अभी तो मानसून सीजन शुरू हुआ है और ये हाल है सड़कों का। आप देख रहे होगा कि क्या सिविक अथॉरिटी जो है इसको बारिश के महीने में कदम उठाती है जिससे जल भराव सड़कों में ना हो, क्योंकि हर साल हम देखते हैं जुलाई अगस्त के महीनों में और पूरी दिल्ली की सड़कें जो है जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ जहाँ जब पानी भरा रहता है तो क्या देखा रहेगा कि क्या सिविक अथॉरिटी जो है एक बार कदम लेती है। बारिश इतनी हो रही है कि अब ये जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के कालकाजी में एक पेड़ कार और बाइक पर गिर गया। एक शख्स की मौत हो गई। पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही है। आज 14 अगस्त यानी गुरुवार का दिन। सुबह से ही दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले के पास बिल्कुल मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हालांकि स्वतंत्रता दिवस की बात करें या फिर आज लोग जो अपने घरों से कम निकल रहे हैं उसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से मेरे पीछे बिल्कुल आप लाल किले की दीवारें देख सकते हैं और साथ ही जो है आप आवाज़ सुन सकते हैं जो जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पे रिहर्सल हो रहा है। लेकिन अगर हम बारिश की बात करें तो इस वक्त दिल्ली का तापमान बिल्कुल साफ है और मौसम आप देख सकते हैं और बारिश को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो ज़रूरत के हिसाब से ही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। मेरे विजय अविनाश शुक्ला लगातार इस तस्वीरों को आप तक दिखा रहे हैं और देखिए दिल्ली की सड़कों पर कई जगह वाटर लॉगिंग भी देखने को मिल रही है। अगर हम ये पास की बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो जल जमाव, यहाँ पे जल भराव यहाँ पे दिख रहा है और जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल स्मूथ है यहाँ पर। और कल ये सड़कें पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है और जो लोग हैं वो इस वक्त ज़रूरत के हिसाब से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पानी ना भरा हो। पुरानी दिल्ली इलाकों का तो और बुरा हाल हो रखा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से शहर में जलभराव हो गया है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 14 मेहरौली रोड पर, जहां आप देख सकते हैं कि इस समय सड़कें जो है बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, पानी में तब्दील हो चुकी हैं और लगभग 3 फीट पानी जो है इस समय आप देख रहे हैं कि जो नजर आ रहा है सड़कों पर। और इसी के साथ गुड़गांव में जो फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी काफी जो बाधित है वो नजर आ रही है। एक तरफ शहर में जलभराव हो रहा है तो दूसरी तरफ लोगों को भी अब
खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने तमाम दावे किए थे कि शहर में उन सभी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है जहां भी शहर में जलभराव होता है, लेकिन इस समय जो तस्वीर आप गुड़गांव की देख रहे हैं, गुड़गांव में इस समय तमाम उन इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति है जहां पर प्रशासन ने दावे किए थे। ये आप तस्वीरें गुड़गांव की सड़कों की इस समय देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तालाब की तरह पानी जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम की भी हालत बिगड़ गई। जगह जगह पानी भर गया, रास्तों पर गाड़ियां फंसने लगी। गुरुग्राम जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता था, उसकी हालत आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो बारिश है उसके बाद से ही मिलेनियम सिटी का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें चूक मानी जाए तो किसकी मानी जाए, क्योंकि लगातार कैबिनेट मंत्री राव नरवीर कहते थे कि ये जो चूक है ये पत्रकारों की चूक है, जल भराव के असली कारण जो है वो पत्रकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों की हालत बेहाल, बुरा हाल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस मिलेनियम सिटी में लोगों का सपना होता है कि हम इस सिटी के अंदर जाए, वहां के दफ्तरों में काम करें, वहां हमारा एक आशियाना हो, लेकिन वो आशियाना और वो सपने अब लोगों के हकीकत में आप देख सकते हैं सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जिस मिलेनियम सिटी को टैक्स सबसे ज्यादा दिया जाता है गुरुग्राम में, और हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली मिलेनियम सिटी अब डूबती हुई नजर आ रही है। ये बिल्कुल कहना सही रहेगा कि अगर ये सिटी डूब जाती है तो सरकार को टैक्स देगा तो फिर कौन देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाहन है वो बंद हो चुके हैं। गुरुग्राम की हालत दिल्ली से भी बदतर हो गई। भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हो गए। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मतलब साफ है, दिल्ली को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। तो फिर तैयार भारी बारिश को सामना करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कल 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस, और ऐसे मौके पर मॉनसून की जो हालत है और तैयारियां इस दौरान जो कुछ भी चल रही हैं, हमारे संवाददाता जावेद हुसैन लाल किले के पास पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही है। आज 14 अगस्त है, यानी गुरुवार का दिन। सुबह से ही दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले के पास बिल्कुल मौजूद हूं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हालांकि स्वतंत्रता दिवस की बात करें या फिर आज लोग जो अपने घरों से कम निकल रहे हैं, उसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से मेरे पीछे बिल्कुल आप लाल किले की दीवारें देख सकते हैं, और साथ ही जो है आप आवाज़ सुन सकते हैं जो जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पे रिहर्सल हो रहा है। लेकिन अगर हम बारिश की बात करें तो इस वक्त दिल्ली का तापमान बिल्कुल साफ है, और मौसम आप देख सकते हैं, और बारिश को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो ज़रूरत के हिसाब से ही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। मेरे विजय अविनाश शुक्ला लगातार इस तस्वीरों को आप तक दिखा रहे हैं, और देखिए दिल्ली की सड़कों पर कई जगह वाटर लॉगिंग भी देखने को मिल रही है। अगर हम ये पास की बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो जल जमाव, यहाँ पे जल भराव यहाँ पे दिख रहा है, और जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल स्मूथ है यहाँ पर। और कल ये सड़कें पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है और जो लोग हैं वो इस वक्त ज़रूरत के हिसाब से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतज़ाम भी है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त अगर हम बारिश की बात करें तो दिल्ली में जहाँ कुछ जगहों पर जो है वाटर लॉगिंग की वजह से जो है पूरी तरीके से ट्रैफिक कुछ जगह पर जो है रुक रुक कर चल रही। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें इस वक्त जामा मस्जिद लाल किले के पास की, तो आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से मौसम बिल्कुल साफ़ है, और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है इस वक्त, और जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं स्मूथ है यहाँ पर। और इसके अलावा दिल्ली की दूसरी सड़कों पे भी, हम नई दिल्ली की बात करें या फिर हम आपको कनॉट प्लेस की बात करें या फिर हम इंडिया गेट सर्कल की बात करें या फिर हम मथुरा रोड की बात करें, वहाँ पे ट्रैफिक पूरी तरीके से स्मूथ है। और कहीं ना कहीं जो लोग ज़रूरत के जिन्हें अपने दफ्तर जाना है या जो कहीं भी दिल्ली से बाहर निकलना, वही लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। बाकी जो लोग हैं, ट्रैफिक है वो बाकी कम है। अपने सहयोगी कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
बढ़ा रहे छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।